हमारे क्लाइमेट में कोई बहुत भयंकर चेंजिंग आ रही है। लड़कियों की हाइट कम होते जा रही है, इतनी ज्यादा हाइट कम, मेजॉरिटी की कम हाइट होते जा रही है, मेजॉरिटी। इस पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट वगैरह को कानून लाना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे फूड चेन में भयंकर चेंजिंग आ रही है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और खुद लड़कियां ध्यान नहीं दे रही है, उसे लग रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं बाबू, लड़की लोग, आप इस चीज को, इस तकलीफ को आप समझती होगी। आप गौर कीजिएगा, अगर किसी बेचारी लड़की लोग समझो ध्यान से, और एक पता नहीं क्या हो रहा है आजकल टाइम पे ना, फूड चेन में ना लड़कियों की हाइट कम होते जा रही है। ये समस्या भयानक है और कोई लड़की ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ना कुछ हमारे फूड चेन में, हमारे क्लाइमेट में कोई बहुत भयंकर चेंजिंग आ रही है। इतनी ज्यादा हाइट कम, मेजॉरिटी की कम हाइट होते जा रही है, मेजॉरिटी की, और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब खुद लड़कियां ध्यान नहीं दे रही है, उसे लग रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं बाबू, कुछ ना कुछ है इसमें चेंजिंग। और लड़की सांवली होगी तो दूसरी की लड़कियां उसको ताना देगी। लड़की अगर सांवली हो गई तो यहाँ भारत में सुंदरता का मतलब चेहरे की बनावट नहीं होती है। भारत में सुंदरता का मतलब होता है सफेद है या काला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग भी, मतलब हम लोग को, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे हम, तो हमें अपने पूरे बोर्ड में हम अकेले काला थे। तो सब हमको कहता, मतलब नहीं होता एक आदमी कि सांवला बोले, सांवला खराब नहीं लगे। खराब लगने की बात क्या है भाई? करिया है तो है, इसमें क्या खराब लगने की बात है करिया। लेकिन मेल में तो ये चल जाता है, मेल में चल जाता है कि चलो भाई हम बोल दिए, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि ले भाई हाँ करिया है, तो ठीक है। लेकिन बाबू समझो, फीमेल के साथ ये नहीं चल पाता है। उस बेचारी को दूसरी लड़की ढेर टॉर्चर कर देती है सब, बहुत अजीब। उसके साथ नहीं हो पाता है। लड़की लोग खुद से फील करके देखना, नहीं हो पाता है उसके साथ। वो बेचारी अजीब, मतलब अंदर से मायूस हो जाती है, भले कुछ भी कर। लड़की लोग टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे जितना काला आदमी है सबको हम संभालेंगे भाई, सबके साथ है हम। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काला आदमी का ब्रांड एम्बेसडर काला लड़का सबका, कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं किसी को भी, नहीं किसी को भी, लड़का या लड़की कोई भी हो। आपकी काबिलियत रखो, इतने मुकाम पे पहुंचो कि भाड़ में जाइए रंग होंगे यहाँ पर। नहीं समझे? खुद से सोचो, लड़का या लड़की दोनों को कहते हैं, थोड़ी स्पेशली लड़कियों के लिए। जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, मेकअप वेकअप की कोई जरूरत नहीं है, भाग लगा दो ससुरा इस 16 सिंगार को, हटाओ यहाँ से। समझे? काबिलियत के दम पर। बहुत दिक्कत, बेचारा गरीब इंसान का जीवन नरक है, एकदम नरक गरीब इंसान का। और पता है, गरीब के घर अगर 3-4 बेटी हो गई ना यार, उसकी शादी करते करते बेचारा परेशान हो जाएगा। मतलब उसका जो कहीं खेत होगा ना, किडनी न बिक जाए उसका कुछ दिन में। जितना ये दहेज, इतनी भयानक चीजें चल रही हैं, और इस पे कोई सॉलिड एक्शन लड़कियां खुद ही नहीं ले रही हैं। क्योंकि देखो भाई, अमूमन लड़कियों को भी इसके लिए यूनाइट होना पड़ेगा, लेकिन उनको कोई खास, मतलब इस पे कोई ना गवर्नमेंट की ओर से आ रहा है ना सोसाइटी की ओर से। हाँ, समाज में कुछ लोग हैं जो दहेज नहीं ले रहे हैं, बट उनकी संख्या बहुत कम है, मेजॉरिटी संख्या ज्यादा है। बेचारा का जीवन नरक हो जाएगा, अजीब टाइप का। आप बिलीव करिएगा, अभी के टाइम पे जमीनें बहुत सस्ती बिकेंगी। रीजन क्या है कि अब शादी ब्याह का समय आएगा, बरसात बाद। कब से आ जाता है? बरसात बाद हो जाता है, वही दिवाली दशहरा के बाद से चालू हो जाता है शादी ब्याह का टाइम। तो लोग जुलाई अगस्त में ना ज़मीनें बेचना चालू करते हैं कि अब ज़मीन बेचते हैं। अब जुलाई, ये जो आएगा लगन का समय आएगा तो बेटी की शादी करनी है, ज़मीन सस्ता बेच के चल जा। बेचारा अजीब हाल है। लड़की सब तुम लोग पढ़ो, और जो दहेज मांगेगा मारना बबनी तुम लोग, बस। समझ में आएगी नहीं आ गया? बिनती नहीं, और मारो ससुरा। 2-4 को कुटुंब वाला आएगा, सब ना पिटा पिटा जाएगा, सब तो डर लगेगा उनको को मांगने में। मारो 2-3 लात एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया? FIR वगैरह हम लड़ लेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। दहेज मांगे मार दे, एकदम दनाक दे, मुंह पे हो जाए। पता चला कान मारा तो पतोहिया जो आने वाली थी मुंह में तूर दी। जो सुसा तू नहीं, क्या तरीका है? मारो। ऊपर वाला हमारा लड़की नहीं बनाया ना, हम मारबो करते हैं। हम सही में बता रहे, हमको लड़की नहीं बनाया ऊपर वाला, नहीं दहेज के लिए हम पीट पाट देते। अरे ऐसे ही रह जाएंगे। ममता बनर्जी भी यहाँ नहीं की, मायावती जी भी यहाँ नहीं की। नहीं समझ में आ गया?
एकदम बांध के रख दिया है ऐसे। और सबसे अजीब सामाजिक अजीबता ना बना है, किसी लड़की का उम्र अगर सपोज कीजिए 26-27 हो गया, लड़की लोग, आप इस चीज़ को, इस तकलीफ को आप समझती होगी, आप गौर कीजिएगा, अगर किसी बेचारी लड़की का उम्र हो गया, पढ़ाई कर रही है, 25 मतलब 26-27 हो गया, किसी एक आध नंबर से किसी एग्जाम में नहीं हो गया, वो लड़की ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चली जाएगी। उसकी माँ को, समाज को, पिता को, भाई को 10 गो गोतिया बोले, अरे 26-27 हो गया का अभी तक भी आने। अजब हाल है यार। वो पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तुम उसको अपने उधर भेज देना चाहते हो यार, क्या तरीका हो गया ये। अब गौर करके देखना लड़की लोग, तुम लोग का इतना अजीब लाइफ है, बाप रे। हमारा कोई कहेगा कि लड़की बनने के लिए मैं भैया तो रहेगा जिंदगी में बजा लड़की, उस पे से गरीब घर की लड़की, उसको मतलब ऐसा ऐसा सिनेरियो उसके साथ आ जाएगा जिसका को बधुआ मजदूर से ज्यादा खराब है। अगर गरीब घर की लड़की है, अब सोचो उसको, अब पढ़ाई लिखाई करिए, 25-26 हो गया। देखो लड़कियों के साथ देखो अलग समस्या, जानते हो क्या, अगर कोई लड़की है, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, तो बड़ी बहन पे लोग सवाल उठा देंगे, ले सुजरत नहीं, वाह वाह, छोटी बहन का शादी हो गया, अब बड़ी बहन का नहीं हुआ। बड़ी बहन अगर पढ़ाई करना चाहती है तो ये नहीं देखेंगे लोग कि बेचारी पढ़ना चाहती थी, वो ये नहीं देखेंगे कि कितनी डिवोटिव है, अपना करियर देख रही है, पढ़ाई लिखाई, ना 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 ना, बड़की का बियाह अभी तक नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है। इस पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट वगैरह को कानून लाना चाहिए, लेकिन नहीं लाया गया।